सो हमने किस ऊपर से बात की है, ठीक है। बहुत दिन हो गए है ना। इस हफ्ते कौन आए थे क्लास के लिए? वो क्लास समझा आपको? कितने लोग आए थे? दूसरे एक ड्यूटी क्लास दिया था आदि भगवान प्रभु ने, आप थे? आप भी नहीं थे। ठीक है, हमने कर्म योगा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबको मालूम कर्म योगा मतलब क्या है? कर्म योगा मतलब, कर्म मतलब जो भी कार्य हम करें वो कर्म। योगा मतलब कैसे जुड़ना। योगा मतलब जुड़ना, किससे? भगवान से। सो कर्म योगा मतलब कर्म से कैसे भगवान से कर्म करेंगे, उससे कैसे भगवान से जुड़ना है, वो कर्म योगा है। सो क्या चीज करेंगे वो भगवान को हम अर्पण कर सकते। सो कैसे कर्म कांडा से कर्म योगा आना, उसको हमने ऑलरेडी चर्चा हुआ है। कर्म कांडा मतलब वो कर्म जो कर्म करेंगे उससे हम कैसे भोग कर सकते हैं, उसके कर्म कांडा बोलते हैं। सब बहुत बहुत बाहर भी लोग भोग करते हैं, पर वो लोग फैन बंद कर दो। पर वो लोग क्या, उनका खुद का मन लगाते हैं, उससे भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, पर उसको पाप होता है वो, उससे उनको पुण्य नहीं होते। बट कर्म कांड ऐसे क्या है, उनको दोनों में अंतर है। शास्त्र को पालन कर रहे हैं हम, इसलिए उसे पाप नहीं होता है, फिर पुण्य ही उनको मिलता है, फिर उनको भोग भी प्राप्त होता है उससे। एक कर्म कांड है। सिर्फ कर्म योग मतलब वैसे ही शास्त्र का पालन करते, कर्म भी करते, पर वो फल को त्याग कर देते हैं। फल को हम यूज नहीं करते, भगवान को उसको अर्पण कर देते। अभी हम क्या देखने वाले हैं? सो इधर हम क्या देखने वाले हैं अभी? सभी लोग उनका उनका धर्म करना ही है। भगवान सबको उनका उनका कर्म दिया है। वो कर्म सभी लोग, ड्यूटी बोलते हैं ना, कर्तव्य। हर लोगों का एक एक कर्तव्य है, वो सभी लोग करना ही है, ऐसा नहीं कोई नहीं करना है। ये क्यों भगवान बता रहे हैं? अर्जुन ने बताया था मैंने युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास लेता हूँ, त्याग कर दूंगा सब कुछ, वन में चले जाता हूँ। भगवान बोलते नहीं, आप ऐसा संन्यास नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अभी वो योग्यता नहीं है। संन्यास लेना है मतलब पहले क्या उसका योग्यता है? हाँ, शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारे मन और इंद्रिय अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है, अभी भी भौतिक इच्छा है अंदर। अगर अभी आप संन्यास क्यों ले रहे हैं? किसके कारण? किसके कारण आप संन्यास लेना चाहते? ठीक है, कंपैशन और कुछ अटैचमेंट। इनको बहुत, इनके ऊपर क्या था? अटैचमेंट था। तो इसी कारण वो क्या, उनके रिश्तेदार से मुझे युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं, इसलिए मैं संन्यास के नाम से उनको बचा दूंगा, ऐसा उन्होंने प्रयास करे। नहीं, भगवान बोल रहे नहीं, अभी आपका वो योग्यता नहीं आया है। इसलिए बाहर भी बहुत लोग संन्यास का रूप धारण करते, बस कुछ समय के बाद वो पालन नहीं कर पाते, कुछ गड़बड़ कर देते, क्योंकि उनको भौतिक इच्छा है, पैसा लेके लूट जाते, नहीं कुछ स्त्री के साथ कुछ गलती कर देते, क्योंकि उनका शुद्धिकरण हुआ नहीं। अगर कोई शुद्धिकरण हो गया ना, कोई स्त्री, पैसा जो भी रह रहे थे उनको जरूरत ही नहीं। जैसे तुकाराम महाराज को भी उन्होंने भी कीर्तन कर रहे थे, एक वैसी ने आया था, पर तुकाराम महाराज बिल्कुल उनको भ्रमित नहीं हुआ उससे, उन्होंने भी कीर्तन ही कर रहे थे, उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका इंद्रिय पूरा इतना अशुद्ध नहीं है, उनका शुद्ध है। और इस अशुद्ध मन है, इंद्रिय है, फिर हमको वो अशुद्ध विचार नहीं आते। तो इसके लिए उसको हम कैसे शुद्धिकरण कर सकते हैं? भक्ति। हाँ, इंद्रिय को भगवान को सेवा में लगाना है, मन को भगवान का नाम। तो इससे हमारे मन इंद्रिय दोनों भी शुद्धिकरण करें। सो आज भगवान
अर्जुन को बताने वाले थे कैसे हम सभी लोग उनका उनका कर्तव्य पालन करना ही है। कोई कर्तव्य से बाहर नहीं है हमसे। सभी लोगों का कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोक से हम 35 श्लोक तक भगवान उसको उदाहरण देने वाले हैं क्यों कर्तव्य करना है। मेरे पीछे बताइए। यस्त्वात्मरतिर्येव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मान्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. तो ये श्लोक क्या बता रहे हैं? कौन कर्तव्य करने के लिए जरूरत नहीं। सो जो लोग क्या बोलते हैं उसको, वो अंदर से वो खुश है, उनको कुछ जरूरत नहीं। आत्म तृप्ति बोलते हैं ना, उनको कुछ जरूरत नहीं, वो अंदर से बहुत संतुष्ट है। और उनका सेल्फ रियलाइजेशन भी है, आत्म साक्षात। उनको मालूम मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर। तब तक हम शरीर सोचेंगे, ये शरीर को भोग करने के लिए हमको बहुत सारा चीज चाहिए। तब तक हम आत्मा का स्थिति पर आएंगे, फिर आत्मा के ऊपर ही हम सोचेंगे। तो अर्जुन अभी शरीर के ऊपर सोच रहे हैं, इसलिए वो कर्तव्य करने के लिए मना कर रहे हैं। तो अब बाहर लोग भी बोल सकते हैं ना, भगवान भी बोल रहे हैं कर्तव्य करने के लिए, आप भी कर्तव्य नहीं कर रहे, क्यों छोड़ रहे हैं, मंदिर मंदिर क्यों भाव पीछे पड़े गए। तो क्या उनको उत्तर देंगे आप लोग? उनका प्रश्न भी सही है ना, भगवान यही बोल रहे हैं कर्तव्य करना ही है उसको, उसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कर्तव्य करो, फल त्याग करो, कर्तव्य क्यों छोड़ रहे हैं? क्या? बट लोग कर्तव्य ही छोड़ रहे हैं ना, उन लोग ब्रह्मचारी से सब कुछ छोड़ के आपके मंदिर भाग रहे हैं। कुछ यू कैन स्पेकुलेट आल्सो, इवन इफ इट इज रॉन्ग, नो इश्यू। है कि नहीं? लोग बोलते हैं ना कर्तव्य करना है, भगवान बोल रहे हैं, क्यों कर्तव्य आप छोड़ रहे हैं? कर्तव्य छोड़ के हमेशा मंदिर मंदिर जा रहे हैं। सही बात है, उनको भी कर्तव्य है। बट एग्जैक्ट आंसर बताओ। आप बोले ठीक है, अभी ब्रह्मचारी को छोड़ दो। बहुत लोग है कर्तव्य को ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लोग बोलते हैं हमेशा मंदिर क्यों जा रहे हैं, साल में एक बार जन्माष्टमी जाएंगे ठीक है, महीने महीने में एक बार, हर दिन क्यों? हर दिन क्यों मॉर्निंग प्रोग्राम जाने हैं? बहुत सारे लोग भी आते हैं ना, रास्ता से भी आ रहे हैं। क्या आपका आंसर है? तो पहले समझना चाहिए कर्तव्य क्या कर्तव्य करना है, वो पहले प्रश्न है। जो भी अभी कसाई है वो बोल गया यही मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य मतलब क्या शास्त्र बता रहे, वो मेन चीज है। तो इधर भगवान अर्जुन को क्या कर्तव्य करने को बोल रहे? युद्ध करना है। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध ही है। लोग वो पूरा बोलते नहीं, कर्तव्य करना है बस। और क्या कर्तव्य है, शास्त्र क्या बोल रहे वो भी देखना है, वो भी जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बोले, जो शुद्ध भक्त है उनको कुछ कर्तव्य करने के लिए जरूरत नहीं। हम बोलते भजनानंदी और गोष्ठानंदी बोलते, भजनानंदी से वो शुद्ध भक्त है, उनका कुछ कर्तव्य नहीं। जैसे आपने बोला उनका एक ही कर्तव्य भगवान का चिंतन करते रहेंगे, बस हो गया। उनको जो जरूरत है भगवान, सबको जो जरूरत है देने वाले भगवान ही है। दूसरा कोई दे रहे हैं क्या हमको? ऐसा कुछ फैक्ट्री है हमको खाने के मिलता है क्या उनका फैक्ट्री से? चावल मिलता है क्या बटन दबाएंगे? सब भगवान देने वाले हैं, देने वाले हैं भगवान ही है। तो उनको वो मालूम, भक्तों को जो बचाने वाले भगवान ही है, तो भगवान ही देंगे सब कुछ। बट कुछ शुद्ध भक्त लोग भी कभी कभी, ऐसे हम है अभी बद्ध आत्मा,
उनको उद्धार करने के लिए भी आते हैं। जैसे तुकाराम महाराज ने आया, वो भी शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद, ऐसे वो लोग भी कभी कभी आते भी। सो उस समय उनका कर्तव्य है प्रचार। तो जो भी भक्त है उन्होंने भक्ति में पूरा डूब गए, भक्ति हमेशा करते हैं, उनका दूसरा कुछ कर्तव्य जरूरत नहीं है। तो उनका कर्तव्य मतलब देखें मतलब उनका परिवार संभालने के लिए कितना जरूरत है उतना वो करेंगे, उसका ज्यादा उनको जरूरत नहीं। सपोज जा रहे 1 आवर्स वर्क रोज हो गया, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा भगवान का समय देंगे। अब कितना भी कुछ लोग बिजनेसमैन है 24 आवर्स भी करते रहते, कितना कंपनी 24 आवर्स चल रहे हैं, डे एंड नाइट, 24/7, 3 शिफ्ट भी रहते, शिफ्ट में लोग काम करते भी रहते कंपनी, क्योंकि प्रॉफिट उनको मिलते ही रहते। पर इतना मिलने के बाद भी उनको संतुष्ट क्यों प्राप्त नहीं हो रहे? रीजन, मेन कर्तव्य क्या है वो नहीं वो कर रहे, वो सिर्फ कर्तव्य शरीर के लिए ही कर रहे, आत्मा के लिए भी सम ड्यूटीज आर देयर। वही तो भक्ति है, भगवान वही तो बोल रहे हैं इधर। तो जो लोग शुद्ध भक्त है उनका भौतिक कर्तव्य जरूरत नहीं है। जो लोग शुद्धिकरण नहीं हुआ, अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बना, उन लोगों के लिए भौतिक कर्तव्य जरूरत है, क्योंकि उस भौतिक कर्तव्य भगवान को अर्पण करने से वो भी शुद्धिकरण होंगे। शुद्धिकरण मतलब क्या है? इन्होंने शुद्ध हुआ नहीं अभी तक, अशुद्ध ही है अभी तक, मतलब क्या है? नहाया नहीं गया, 2 दिन से नहाया नहीं, कैन यू से लाइक दैट? व्हाट एग्जैक्टली? कंट्रोल नहीं करेंगे मतलब शुद्ध नहीं, कंट्रोल कर दिया शुद्ध है, इट इज योर आंसर? मैं तो पूछ रहा हूँ, लोग बोलते ना अभी तक हम शुद्ध, शुद्धिकरण होना चाहिए, उन्होंने भी उत्तर दिया हम भगवान को सेवा में लगाना है। तो मतलब क्या है शुद्धिकरण नहीं हुआ मतलब? समझ रहे हैं प्रश्न? इफ यू आर नॉट प्योर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? ठीक है, आप जो बोल रहे सही है, और एग्जैक्ट थोड़ा बोल दिया उन्होंने आंसर, बट एग्जैक्ट वो एक वर्ड में बोलना है मतलब। वैराग? नहीं, बहुत सारे मटेरियल लोगों को भी वैराग है। यस प्रो, मतलब उनको मटेरियल भौतिक इच्छा है, तो भौतिक इच्छा के कारण उनको बोलते हैं उनको शुद्धिकरण नहीं हुआ, भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए। तो हमने चैंटिंग करे सब कुछ ले भौतिक इच्छा से भरा है। भौतिक इच्छा मतलब क्या है? भौतिक इच्छा किसके लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? तो शरीर का स्थिति पर ही है, उससे बाहर आना है, इसलिए शुद्धिकरण चाहिए, उसको बोल रहे हैं शुद्धिकरण नहीं हुआ। जब तक भौतिक इच्छा रहेंगे ना, भक्ति के एक बहुत बड़े बाधा है, क्योंकि मन उधर ही जाएगा, और पैसा निकलना है, और ये जॉब करना है, ये इधर प्लेस करना, ऐसा ही मन घूमते ही रहेगा। तो भौतिक इच्छा से हम बाहर आ रहे, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू आवर, हमारे वर्णा के अनुसार हम भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। अभी गृहस्थ में है, आश्रम में मतलब उनको अब जॉब जरूरत है, बाहर जॉब करने, बट कितना करना, ऐसा नहीं 24 आवर्स वही करते रहेंगे। सो हमारे कर्तव्य करने से, कर्तव्य मतलब इन जनरल लोग क्या क्या कहते हैं, चैरिटी, दान और तपस्या और यज्ञ करते हैं। ऐसा चीज करने से क्या होता है, ये सब किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। भगवान खुद बोलते हैं, अभी दान करना है मतलब उसको भी सत्व गुण में है, सो ब्राह्मण को देते हो। तो यज्ञ किसके लिए? यज्ञाधिपति, यज्ञ मतलब भगवान का एक नाम ही है, यज्ञाधिपति है, विष्णु है, विष्णु के लिए करते हैं। अभी कुछ लोग तपस्या भी करते हैं, तपस्या एकादशी के लिए कर रहे हैं हम, शिवरात्रि के लिए है अभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी तपस्या है किसके लिए करते हैं तपस्या? सब लोग भगवान के लिए नहीं करते।
कुछ कुछ लोग देव देवता श्लोक के लिए भी करते हैं, बट कुछ चीज चाहिए। तो देव देवता श्लोक को करते क्योंकि भौतिक चीज के लिए, भगवान के लिए करते हैं, भगवान मतलब कृष्ण भगवान विष्णु राम कहते हैं आध्यात्मिक चीज के लिए। सो किसके लिए हम करें उसके अनुसार। सो ये चीज करने से क्या होते, थोड़ा थोड़ा हमारा इंद्रिय मन दोनों को हम नियंत्रण कर रहे हैं। अभी तपस्या फास्टिंग करते हैं हम एकादशी को, उस दिन हम नहीं खाते। सो ये भी क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेट करते हैं हम सेंसस को, माइंड को। तो किसके लिए, भगवान के लिए। सो ये चीज करने के कारण क्या है, रूल्स रेगुलेट कर रहे हैं हम, रेगुलेट करने से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेंगे आध्यात्मिक की ओर। तो इसलिए भगवान के लिए करने से आध्यात्मिक के साइड जाएंगे, देवा देवता को करने से बहुत बहुत समय लगता है आध्यात्मिक के जाने के लिए। ऑफकोर्स नहीं आएंगे बहुत सारे, बट क्या होता है, वो लोग भौतिक के लिए करते ना, फिर इसमें ही अटक जाएंगे। सो इसलिए रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियम को पालन करना है। तो कर्तव्य मतलब उसमें नियम आ जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। अर्जुन ऐसा कंडीशन में है, एक्सपेक्ट डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, अभी तक उनको फेलियर ही नहीं हुआ ऑपरेशन में। बट उस दिन क्या हो गया, उनका बेटे का ऑपरेशन करना पड़ा। तो छाती को खोलना है, काटना है, मतलब अर्जुन लग रहा है दुखेगा इनको, मुश्किल होता है, मैं नहीं करूँगा। तो वैसा उनको भी, ऐसा ये क्षत्रिय है, तो युद्ध करना है बहुत सारे लोगों के साथ। यस। मतलब वो भूखे हैं। बट बट हमको कैसे मालूम है वो आज उनको नहीं मिला है। ऐसा सोच सकते हो उनको आज मिलेगा आपके द्वारा। अगर नहीं नहीं, व्हाट एग्जैक्टली वो डेस्टिनी है हमको नहीं पता है। अभी प्रॉपर एक उदाहरण देते हैं, शेर। शेर वो पूरा राजा है वन में, तो शेर भी क्या करना है, द लायन आल्सो हैज टू हंट, और उसको भी कभी कभी मिलता ही नहीं। तो भगवान इतने आसान देते भी नहीं, उसको भी लगता है एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद फिर कुछ तो मिलेगा उसको। तो सबको भगवान करके रखा है। तो हम सोच नहीं सकते हैं हम अभी चैरिटी दे देंगे उनको मिल जाएगा, भगवान को हम डिस्टर्ब कर देंगे। तो हम कुछ भगवान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑफकोर्स जो भी हम पालन नहीं करें वो डिस्टर्बेंस होता है भगवान का। हम हमारे हाथ में नहीं, वो तो लिखा है जो चलेगा ही, कैसे भी उनको मिलेगा। दिस इज वी आर ओनली थिंकिंग। ठीक है। तो कैसे वो रेगुलेशन चलता है, क्योंकि भक्ति में भी आ रही है, उसमें भी रेगुलेशन है। थोड़ा थोड़ा पहले बोलते हैं एक माला जप करो, फिर 2 माला करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो क्या होते हैं, एक माला पहले 5-10 मिनट आप समय दे रहे हैं भगवान के लिए। सो 5-10 मिनट आप भौतिक के लिए समय नहीं दे रहे, भगवान के लिए दे रहे। फिर 2 माला 3 माला, हम 16 माला करते हैं, कम से कम 2 घंटा 2 घंटा भगवान के लिए हम दे रहे हैं। और प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग उनका उनका गुण के अनुसार बहुत दिक्कत भी होता है। बहुत रजोगुण में रहते हैं, उनको जप करने के लिए तकलीफ होता है, एक बैठ भी नहीं सकते, नाम पुकारने के लिए भी दिक्कत दिक्कत होता है। कुछ कुछ तमोगुण में रहते हैं, उनको नींद बहुत आते हैं। तो इससे वो दिक्कत होता ही है, बट फिर भी प्रयास कर ले। तो इससे क्या होते हैं, थोड़े थोड़े वो लोग ऊपर उठते हैं। इसलिए वो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए उनका उनका जो भी कर्तव्य दिया है उसको हम पालन करना है। तो हमारे समय भगवान के लिए हम बढ़ा रहे हैं, भक्ति के लिए हम कम करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम शुद्ध भक्त नहीं, इसलिए हमको अभी अब त्याग नहीं करना है कुछ भी, जो भी है। अगर फिर अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं,
कर्म संन्यास मत ले लो बोल रहे। कर्म संन्यास मतलब अर्जुन क्या बोल रहे, मैं कुछ कर्तव्य नहीं करूंगा, कर्म मतलब कर्तव्य, कुछ कर्तव्य नहीं करूंगा, उधर से संन्यास लूंगा बोले। नहीं, वो संन्यास मत लेना। अभी जो भी इस्कॉन में भी सन्यासी लोग हैं, इन्होंने ऐसा वो जवाब दिया, वो लोग कभी बहुत सन्यासी लोग देंगे सुपर फास्ट, प्रभुपाद मालूम है कितना घंटा सोते हैं, 2.5 घंटा ही सोते हैं एक दिन को, फिर दिन में आधा एक घंटा रेस्ट लेते हैं, वो टोटल 3.5 आवर्स। पूरा दिन प्रभुपाद बोले, मेरे पास टाइम ही नहीं, इतना किताब दिया और इतना प्रचार किया, 108 मंदिर खोला, सिर्फ 12 साल में इतना चीज किया प्रभुपाद, समय नहीं, समय पीछे इतने ये किया, वो भी सन्यास थे, उनका भी कर्म थे, बट कर्म संन्यास अर्जुन बोल रहे, मैं मेरे कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि युद्ध करना है मतलब मेरे इष्टदार से मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोल रहे नहीं, वो नहीं लेना चाहिए, आप कर्तव्य करो, वो बेस्ट है, कर्तव्य करने से आप ऊपर उठेंगे भक्ति में, तो इसलिए कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट। अगले श्लोक में देखेंगे, नैव तस्य क्रीणातु न कृते न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थ व्यपाश्रय। The self-realized man has no purpose to fulfill in this discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. So भगवान फिर भी यही बोल रहे, एक सेल्फ रियलाइज मतलब भक्त और आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, उनको कुछ जरूरत ही नहीं कर्तव्य करने के लिए, ऐसे नहीं कर्तव्य करके उन्होंने कुछ फायदा उठाने वाले नहीं, फिर भी वो क्यों कर रहे हैं, वो उदाहरण भी देंगे कौन बोलते भगवान अगले श्लोक में। जैसे उदाहरण भगवान जनक महाराज को उदाहरण देते, वो खुद कर्तव्य किया, जनक महाराज कौन है, हाँ, सीता माता का पिताजी। तो उनका उदाहरण दे, वो भी इतने बड़े भक्त है, फिर वो खुद कर्तव्य किया, सो कर्तव्य क्यों कर रहे हैं वो भी बताते हैं। ऐसा होंगे कुछ कारण भी नहीं, मैं कर्तव्य नहीं करूंगा, अभी हमको कुछ सेवा देंगे, हम 10 रीजन बताते क्यों नहीं करूंगा, ये है वो है, इतना करना उतना करना, छोटा सा एक सेवा भी करने के लिए भी हम कारण ढूंढते, तो उनका ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त लोग। तो बहुत बहुत सारे भक्त लोग देखें, परीक्षित महाराज वो शुद्ध भक्त रहे, युधिष्ठिर महाराज, सिर्फ वो सारे लोग भी उनका उनका कर्तव्य किए, उनका उनका राज्य में वो लोग थे, जो भी सही है गलती है लोगों को, उनका हिंसा वायलेंस भी किए। तो प्रॉपर परपट में लिखते हैं, वायलेंस इज ऑल्सो गुड टू कंट्रोल पर्सन हु ब्रेक द रूल्स। अब पुलिस भी मारते वायलेंस ही है ना, हिंसा ही करते पुलिस भी, बट किसके लिए करते, जो लोग गलती कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के, नहीं मतलब वो लोग करते रहेंगे। सो वायलेंस का भी एक सही तरीके से उपयोग करना है। सो वही बोलते अर्जुन को बता रहे, वायलेंस जरूर है, अगर आप जंगल चले गए, ये लोग राज्य लेंगे, फिर क्या होएगा, आपने इतना उदाहरण दिया कंपैशन, वो कंपैशन ही चले जाएगा, ये लोग क्या लूटेंगे, अभी क्या चल रहा है आजकल, जो लोग राजा ऐसे है वो लोग क्या कर रहे, सिटीजन को लूट रहे। तो इसलिए वो कृष्ण ने बोले नहीं नहीं, आप फिर राज्य करने इन लोगों को अधर्म पालन करे, ये लोग नहीं आना चाहिए। तो उस समय ऐसा नहीं, भाग जाएंगे, उनको मारना ही पड़ेगा, अगर आप जिएंगे आपको राज्य है, ये लोग जिएंगे उनको राज्य है। तो वैसा है, वो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय लोग युद्ध करेंगे, जो भी चाहिए ले लेंगे, ऐसा पैसा दे के नहीं लेंगे उनको। लाइक राम राज्य बोलते हैं ना, भगवान खुद, उन्होंने भी एग्जाम्पल सेट किया ना, कैसे राज्य को संभालना है, भगवान खुद किया, भगवान भी बोलते, वो भी बोलते मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कर्तव्य करने की जरूरत है क्या, भगवान खुद के, भगवान खुद आए, भगवान भी खुद कर्तव्य किए, उनको भी साप भी मिला कृष्ण भगवान को, उसको भी पालन किया, उसको भी स्वीकार किया, उनको वो स्वीकार भी नहीं करने की जरूरत नहीं, उसका नीचे नहीं आते फिर भी किया, फिर भी उन्होंने गुरु को भी स्वीकार किया, भगवान को गुरु जरूरत है, गुरु किसके लिए हम स्वीकार करते, फिर कोई नहीं बोल रहे, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, नॉलेज एंड गाइडेंस, फॉर गाइडेंस, अगर गुरु नहीं मतलब, हाँ क्या सही है,
आ जाओ, कम टू द पॉइंट। ठीक है, भगवान को नहीं हमको समझता नहीं ना, या गुरु नहीं मतलब, बिना गुरु कैसे हमको समझेगा। भगवान खुद गुरु को स्वीकार किया, गुरु का कारण ही है भगवान को समझने के लिए, भगवान के गुरु का स्वीकार करना है ना। कौन राम जी का गुरु था? विश्वामित्र मुनि। कृष्ण का संदीपनी मुनि थे। क्यों भगवान गुरु का स्वीकार करना, क्या कारण है? सेट द एग्जाम्पल। तो जो भी प्रॉब्लम होंगे भक्त लोग सीधा उनका भगवान को जो अच्छा लगता है उसको पालन करते। हमने भी आज भी उदाहरण कहते परीक्षित महाराज को भी। परीक्षित महाराज मालूम है कितने लोगों को मालूम श्रीमद भागवतम का? श्रीमद भागवतम में आते परीक्षित महाराज के कारण ही भागवत शब्द होता है ना 7 दिन का। वो क्यों 7 दिन होता है? उनको एक साथ मिला था 7 दिन में आपको मृत्यु हो जाएगा, इसलिए वो 7 दिन वो क्या करना है अभी में, है ही 7 दिन। अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है इंसान, उनको डॉक्टर बोल दिया 7 दिन में आप मरने वाले हैं, आपको कैंसर आ गया, कम से कम 7 दिन आप जिएंगे बोल दिया, तो वो क्या करेंगे? 7 दिन में क्या कर सकते, कितना मैं भोग करता हूँ। सारे रिश्तेदार को बुलाएंगे, सबसे जो चल उनके पास है प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ देंगे, उनसे उनको बोलेंगे मेरे साथ ही रहो, मैं मरने वाला हूँ। उनको लगता है सभी लोगों के साथ रहेंगे मुझे बचाएंगे, नहीं मैं शांति से मरूंगा। पर परीक्षित महाराज क्या किया? वो राजा था। परीक्षित महाराज कौन है मालूम है? अभिमन्यु कौन है? तो अर्जुन को पोते हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को ऐसा साथ मिला, तुरंत राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को शरण ले लिया। उनको मालूम मृत्यु से मुझे कोई बचाने वाली नहीं, मृत्यु से बचाने वाले कौन है? सिर्फ भगवान ही है। कोई है क्या मृत्यु से बचाने के लिए? डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल, सब कुछ है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इतना मेडिसिन, नए नए मेडिसिन, टेक्नोलॉजीज है, फिर भी कोई नहीं बचाने की, सिर्फ भगवान ही बचाएंगे। सो तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सुखदेव गोस्वामी का शरण ले लिया, बाबा तुम उन्होंने सुना। तो इसलिए भगवान, भक्त लोग सिर्फ भगवान को संतुष्ट के लिए देखते, भगवान को जो जरूरत है वही करते हैं। तो जो आत्मा आत्मा के लिए जरूरत है उसके लिए हम, वही हमारा कर्तव्य है, मेन कर्तव्य। सेकेंडरी में भी फॉर बॉडी, शरीर में हो जाए, बट पहला है ये। तो इसको हम कितना महत्वपूर्ण देना है उसको देना ही पड़ेगा। लाइक मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह आना है, वो पूरा आत्मा के लिए है। उसका हम ऐसा लाइट नहीं सोचना है, ठीक है, साइड में रख देते उसको। हम मेन किसके कहते हैं, शरीर को कर देते। तो आत्मा को जो है वो इसको इम्पोर्टेंट करना है। तो पहले जमाने में था इसे, लोग गुरु के पीछे जाते, गुरु से सीखने के लिए। आजकल भगवान खुद लोगों के पीछे है। अरे भगवान का नाम ले लो। नित्यानंद प्रभु का हमने स्वतः देखा ना, नित्यानंद प्रभु ने कैसे जगह बताई, उनको पीछे सभी लोग जाके बोल रहे भगवान का नाम लो। कैसे हम रोज हरिनाम जाते हैं, इसके लिए हरिनाम जा रहे हैं, कोई तो सुनेंगे भगवान को नाम। तो जाते जाते हरिनाम से प्रसाद भी बांटते, प्रसाद के साथ बुक भी देते हैं। किसी को बुक चाहिए बुक ले लो, 10 रुपया 20 रुपया बुक भी देते। ऐसे भी भक्त बनने का जो भी हम कर सकते हैं उतना हम करते, फिर भी लोग सुबह सुबह लोग आ गए हैं, लोग भी फिर भी उनको इच्छा नहीं, सब लोग, क्योंकि ये मटेरियल डिजायर है ना, इतना आसान से बाहर नहीं आ सकता। पूरा इतना हमारे अंदर घुस गया है, यही हमको पूरा उत्साहित है। यही हमको सुबह से सुबह उठने से यही सोचते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पैसा कमाने हैं। तो पैसा कमा के क्या करने वाले हैं? सेम रोटी खाएंगे, सेम सोने वाले, सेम मतलब ईटिंग स्लीपिंग, आहार निद्रा वायु मैथुना। आहार खाने का यही करने वाले हैं, फिर सोना है, फिर कुछ गहरी बनाए वही करेंगे, फिर एंजॉयमेंट, यही चीज करने वाले हैं। पैसा हमको 1 लाख मिलने दो, 1 करोड़ भी मिलने दो, और इतना कमाने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए कर्तव्य क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों को प्रश्न पूछा था क्या कर्तव्य करना है, जो कर्तव्य करने से हमको सच्ची में संतुष्ट प्राप्त होएगा। So it is very important to know that duty. There is ultimate duty. There is
टाइम भी, अभी के लिए जो ड्यूटी हो गई, सो द अल्टीमेट ड्यूटी वी हैव टू फोकस। क्या है, कलयुग में हमारा मन पूरा इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही रहता है। कैसे इंद्रिय को हम भोग दे सकते, कैसे संतुष्ट रह सकते, पूरा मन उसमें ही डूबे रहते। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी थे। गुरु पीठ के लेके आएंगे घर। अरे इतने बार यही कर रहे हैं आप, अभी भी आप थके नहीं। हर जन्म में हर शरीर लेंगे हम, करने यही है, क्या है? खाना पीना सोना, यही है, आहार निद्रा भय मैथुना से, यही चार चीज सब शरीर में। ऐसे नहीं नया चीज हम कर रहे हैं, पर फिर भी हम थके नहीं, क्योंकि हम इतना अज्ञान में है। तो इसलिए गुरु जरूर थे, वो गुरु या अज्ञान से हमको बाहर लेके आए। हमने बोलते ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, नेक्स्ट के ज्ञान। वो ज्ञान कौन दे रहे हैं? ज्ञान देने वाले हैं भगवान, ये गुरु ही है। नहीं मतलब हम यही कहते बैठेंगे, एक शरीर मिलेगा और एक शरीर मिलेगा और एक शरीर मिलेगा, इससे बाहर आएंगे नहीं, उसके लिए क्या करें? तो वो कर्तव्य क्या है, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. But by working without attachment, one can attain the supreme. समझ रहे हैं क्या है? किसके लिए, कैसे उन्होंने एक व्यक्ति कर्तव्य करने हैं? How one should work as a matter of duty, मतलब कैसे बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, as a matter of duty से जो लोग धर्म पालन करते हैं, चार चीज के लिए करते हैं। पहले लेवल है बाह्य के कारण। अच्छा, इधर है भय, अगर मैं नहीं करूंगा पाप मिलेगा मुझे, अरे भगवान है ही नहीं, पता ही नहीं कौन देखा है। कुछ लोग उस स्थिति पर है, बट पाप मिलेगा फिर दंडन मिलेगा, तो इसलिए हम करेंगे, ये पहला स्थिति। उसके ऊपर वो लोग भय के भी थोड़ा ऊपर है, वो लोग है डिशायर। डिशायर मतलब कुछ इच्छा पूर्ति करने के लिए। कैसे स्टूडेंट लोग एग्जाम आ गया मंदिर आ जाएंगे, ऐसा इतना भक्ति कहाँ से आएगा पता नहीं, क्योंकि मेरा इच्छा है पास होना है, मुझे जॉब मिलना है, तो जॉब मिल गया, प्रमोशन मिलना है, सो उसके लिए आते भगवान के पास। कुछ लोग आते, दैट इज व्हाट, वही हम अभी डिस्कस करें, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। मेरे पिताजी किया, सभी लोग कर रहे हैं, हम भी करना है। सो भगवान बोल रहे इस स्थिति पर एटलीस्ट करो। आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय के उस कारण भी आप युद्ध करो। सो इस स्थिति पर करेंगे एटलीस्ट, जैसे हम ऊपर जाते थोड़ा थोड़ा, फायर डिसायर ड्यूटी, लास्ट है लव। ठीक है, अभी आप किसी से खाने के लिए जा रही है, एक राउडी ऐसा एक बैलवान आया होटल में, है जो है उसको लेके आओ। बोले लोग अभी नहीं देगा, सारे होटल को तोड़ दूंगा मैं। तो लोग क्या करेंगे? तो डरते खिलाएंगे हमको, बहुत डर रहते, अरे ये लोग तोड़ देंगे नहीं, हमको भी मारेंगे। कुछ कुछ लोग गुंडा लोग आके पैसा मांगते हैं ना, दे दो। पर उनका सेवा कैसा हो रहा है? डर के कारण। उनको कुछ इच्छा है कि कभी कभी पुलिस भी आके पूछते हैं, लोगों को इच्छा नहीं बिल्कुल, वे नहीं देंगे हमको परेशान करेंगे, ले लो, वो एक डर है। पर जैसे कुछ लोग मैनेजर को बहुत साबुन लगाते हैं ना, अच्छा इनको ये करेंगे क्या मिलेगा मुझे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये सेवा किसके लिए कर रही है? डिजायर, कुछ तो मुझे चाहिए। सो ड्यूटी, आजकल पेरेंट्स को लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, मुझे जन्म मिला, नाम के लिए बोलते ना, वही ड्यूटी, ठीक है करेंगे, साथ में रहो, खिलाता हूँ मैं मरने तक, जल्दी मर जाओ, बट तो लोग नाम के लिए करते। कुछ लोग है अभी भी ऐसे ही, बट लव, उसके लिए सेवा कोई करते नहीं, बहुत रेयर।
वो डिफरेंट है ना। एक बच्चे घर पे माँ हाथ से खा रहे हैं, और होटल में एक सर्वर से खा रहे हैं। सर्वेंट भी है ना हॉल में, होटल में। तो दोनों में भी डिफरेंट है। वो सर्वेंट उनका डिजायर प्लेटफॉर्म में उनका रहते हैं, कुछ अच्छे से मैं इनको सर्व करूंगा, मुझे टिप मिलेगा। पर घर पे लाओ, माँ कुछ सोचते नहीं, वो ऐसा कुछ टिप मिलेगा ये वो बोल के, माँ बोल उनका ही प्यार है, मेरे बच्चे है, बहुत दिन के बाद घर आए हैं, सो इससे वो प्यार से खिलाएंगे, सो दैट लेवल ये पिक्चर है। सो भगवान बोल रहे अभी, एटलीस्ट नाम के लिए आप आपका कर्तव्य करना ही पड़ेगा। आप क्षत्रिय हैं, और आप नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, अगले श्लोक में बताते हैं। तो इधर उदाहरण भी देते हैं। अगर कोई ऐसा कर्तव्य करेंगे उनको क्या होने वाला है, उसका उदाहरण है। Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. जनक महाराज है वो इतने बड़े आपको मालूम रहेगा उनका उदाहरण भी, हमने आज भी डिस्कस कर रहे थे वो। जनक महाराज थे, उनका अस्तवक्र मुनि का शिष्य थे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही सुन रहे थे उनके गुरु से, इतना वो मतलब भगवान का कथा हो रहा था, वो इतना उसमें डूब गया। उनका एक मंत्री ने आके भी उनको बताया, और राज्य में आग लग गया, बहुत आग बहुत फैल रहा है, पूरा आगे जल जाएगा लग रहा है, तो बोले डिस्टर्ब मत करो अभी, मैं इधर सुन रहा हूँ। उनका इतना इच्छा था भगवान का कथा सुनने के लिए, उनको उसको ध्यान भी नहीं दिया। उस पर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाते, भगवान खुदा ही कर देते। तो इतने महान भक्त है वो ये भौतिक के ऊपर कुछ बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पूरा फुल फुल अटेंशन ये तो सुन रहे। तो हमने भी देखा ना, परीक्षित महाराज भी तुरंत उनको पता चला, तुरंत भगवान का शरण लेना है, दूसरे सबको छोड़ देना। तो ऐसे सबके लिए वो कर्तव्य है। अभी कोई भक्त बन रहे, उनका भी कर्तव्य होता है, एटलीस्ट प्रयास, कम से कम तिलक लगाना है, शुरुआत तिलक लगाने के लिए प्रैक्टिस, एटलीस्ट मंदिर में आते समय तिलक लगा सकते हैं, जाते समय थोड़ा पानी लेके मिट सकते हैं। घर पे डांटेंगे तो मतलब, हम जाते समय घर पे कुछ, घर पे नहीं, कुछ दोस्त लोग देखेंगे कुछ ऐसे मजा उठाएंगे बोल के निकाल देते हैं पानी से, फिर धोती कुर्ता लेके आते बैग में, मंदिर में आके पहन लेते, मंदिर के जाते समय पैंट शर्ट। तो ऐसा सबको, हमको भी कर्तव्य है। सो इससे क्या होएगा, आप एक यूनिफॉर्म, दिस इज लाइक, आप सुना, अगर कोई आपको देखेंगे तुरंत धोती कुर्ता में तिलक, क्या सोचेंगे, गुंडा, एक भक्त है, तुरंत वो चला जाएगा। सो लोग देखिए एक सम्मान मिलता है, ये भक्त है, इनको हम डांटना मत, इनको हम रेस्पेक्ट देना है, वो भी होगा। सो लोगों को तुरंत वो भाव प्रकट होता है, एटलीस्ट वो भगवान को याद करेंगे, आपको देख के तुरंत तिलक देंगे कि ये भगवान, ये विष्णु का भक्त है, तो तुरंत भगवान को याद करेंगे। तो इसे सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो सेटिंग एग्जाम्पल का ऑलरेडी हमने देखा था कैसे भगवान खुद गुरु को स्वीकार करते, भगवान खुद युद्ध भी करते, मतलब उनका गृहस्थ आश्रम में भी था, तो भगवान खुद सारे जरूरत वो करते भी, सब कुछ भगवान भी करते, क्योंकि राम राज्य में, राम भी देखेंगे, राम भगवान भी जो भी प्रजा के लिए जरूरत है वो सब कुछ उन्होंने भी किया। उसको बहुत एक अच्छा उदाहरण, इसलिए राम राज्य है, राम राज्य हम क्यों बोलते हैं, इतना अच्छा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। ऐसे सारे ब्रह्मचारी को भी कर्तव्य है, गृहस्थ का भी है, वानप्रस्थ संन्यास सभी लोगों के है। ब्रह्मचारी मतलब ऐसा नहीं वो खा के सोएंगे, कलयुग में यही, कोई त्याग किया है मतलब उनका यही चीज है, खाने को मिल गया, फिर अभी पेड़ के नीचे जाओ, अच्छा शैडो मिलेगा, उधर जाके सो जाओ, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए ब्रह्मचारी। उनका भी कर्तव्य है, उनका एक ही कर्तव्य है, वो भी खुद का भक्ति करना है, दूसरे लोगों को भक्ति सिखाना भी है। तो गृहस्थ भी कैसे है, गृहस्थ भी उनका वो भी प्रचार, मेन चीज प्रचार, हमारा ये आंदोलन ही है, प्रचार आंदोलन। दूसरा लोगों को भी कैसे भक्ति देना है, उनको उनको कैसे मदद करना है, उनको कैसे सेवा करना है, कुछ वो है बहुत जरूरत। सन्यास लोग भी देखेंगे ऐसे एक जगह में बैठ नहीं रहेंगे, वो लोग भी देखेंगे एक एक गांव जाते ही रहेंगे, इधर रहेंगे इधर रहेंगे, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम एक हफ्ते रहेंगे एक जगह में,
फिर अगले हफ्ते। उनका जीवन ही ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा, हफ्ते में एक जगह, तो क्या मिलेगा खाने के, क्या व्यवस्था रहेगा, कुछ पता नहीं, जाते रहेंगे, सब लोगों को प्रेरणा देंगे, और जो भी भक्त है उनको प्रेरणा देंगे। तो ऐसा सबका कर्तव्य है। तो जनरल भगवान क्या बोल रहे हैं, इतना श्लोका क्यों बोल रहे हैं, भगवान आपका कर्तव्य है, मतलब अर्जुन आपका कर्तव्य आप करो, इसलिए इतना श्लोक भगवान बता रहे हैं। तो भगवान बताने वाले एक आप वैरागी बनो, यू बिकम डिटैच्ड। सो डिटैचमेंट गिव्स हैप्पीनेस। आप किसी में भी आसक्ति हो गया ना, उससे आपको दुख मिलने वाले, मतलब कितना अटैचमेंट है उतना दुख आपको मिलेगा। सो बिकम डिटैच्ड। तो आप लोगों का एक उदाहरण भी मालूम ना, बंदर को कैसे पकड़ते हैं, हमने डिस्कस किया। तो बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा एक केज बोलते हैं ना, ऐसा बनाते हैं, छोटा सा ये रहते हैं, छोटा जगह, कुछ तो खाने के लिए रख देते हैं। तो बंदर क्या कहते हैं, अंदर सिर्फ अंदर हाथ जाएगा, हाथ जाएगा, अच्छा नारियल रहते ऊपर, तो नारियल को लेके बाहर निकालने की प्रयास करते आते हैं। तो एक बार वो अंदर हाथ लेकर डाल लिया ना, वो छोड़ते भी नहीं नारियल को। उसका लगता है मैं कैसे भी निकालूंगा उसको, बट उसका इतना बुद्धि नहीं, इतना छोटा होल से वो नारियल बाहर नहीं आएगा। पर वो प्रयास करते रहते हैं, जब तक वो पीछे से वो व्यक्ति आके पकड़ देते हैं। और वो देखेंगे भी वो छोड़ते नहीं, पर उनको पता नहीं वो नारियल को छोड़ेंगे ही मैं इनसे मुक्ति होगा, नहीं पकड़ जाएगा मुझे। वैसे ही हम भी ये भौतिक चीज को पकड़ के रखे हैं, लगता है ये इसी से ही मुझे संतुष्ट प्राप्त होगी, बट इससे ही दुख भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए डिटैचमेंट इज डिटैचमेंट, आसक्ति कैसे उत्पन्न होता है, ज्ञान से। भगवान बोलते ना, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। स्वल्पम, क्या बोलते भगवान उसमें, थोड़ा भी, व्हाट इज दैट, थोड़ा डिवोशनल सर्विस मतलब क्या है, आधा दूर मंदिर आके चले जाएंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा भी कोई सुनेंगे, बस नवविधा भक्ति है। सो उसमें मेन है श्रवण। अभी कैसे हम हरि नाम जा रहे हैं, किताब वितरण करें, कुछ तो थोड़ा, कोई तो करेंगे उनको बहुत, उससे भलाई होने वाला है, बहुत लाभ प्राप्त होने वाले है उनको। इसलिए वो थोड़ा के लिए हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा 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 वो ऊपर उनका आध्यात्मिक पुण्य बढ़ते जाएगा। वही पुण्य में भी है आध्यात्मिक भौतिक, ये आध्यात्मिक पुण्य का लिस्ट में आते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, वो एक भक्त बनेंगे, फिर ये भौतिक दुनिया से उनको मुक्ति मिलेगा। मतलब जन्म में तो जरा गए से बाहर आएंगे, फिर भगवान को सेवक बन सकते हैं। जो स्वल्प, थोड़ा, सो कर्तव्य में है, हमको इसका हम बोलेंगे प्रचार करना है, लोगों को भक्ति देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो भक्ति देना है मतलब उनको हम ये अज्ञान से बाहर लेके आए। वो क्या क्या वो अज्ञान है, क्या अज्ञान से उनको हम बाहर लेके आ रहे हैं, बेसिक, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान को अंश है, भगवान को हम सेवा करने से हमको संतुष्ट प्राप्त होगा, इतना ही। आपको जो भौतिक चीज करे वो करते रहो, उसको हम बंद करने की जरूरत नहीं, बट ये प्राइमरी कर्तव्य है, ये भी करने के लिए चांस, इससे आपको संतुष्ट प्राप्त होगा। तो अगर आगे भगवान बोलने वाले हैं, अगर आप अ, दिन त्याग करके वन में चले जाएंगे, तो लोग आपको भी पालन करेंगे। अरे अर्जुन ने सब कुछ त्याग कर दिया, मैं कौन हूँ, मैं भी त्याग करता हूँ। आजकल भी रोल मॉडल है ना, अर्जुन इतने बड़े हीरो थे उस समय, तो वैसे भी अभी भी रोल मॉडल है हीरो, वो जो कर रहे हैं वो पीपल लोग भी करते हैं ना। वो एक हीरो इधर पैंट फाड़ दिया मतलब सभी लोग उसको पालन करते हैं ना, तो वैसे ही अर्जुन भी करेंगे ना, लोग भी उसको पालन करेंगे, फिर यू आर सेटिंग ए बैड एग्जाम्पल। सो उसके लिए अगले श्लोक प्रभुपाद भगवान बोलने वाले हैं, यह दिया दाचरति श्रेष्ठ। So whatever action a great man perform, common man follow, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the man pursues.
तो जो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति करेंगे वही एक साधारण व्यक्ति भी पालन करेंगे उसको। तो उन्होंने भी भक्ति कर रहे हैं मतलब, इसलिए वास्तविक में जो बड़े बड़ा पदवी में है उन्होंने भक्त होना चाहिए, आध्यात्मिक है उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति पर होना चाहिए, फिर उन्होंने सबको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते। नहीं वही लौटने वाले वैसे रहेंगे, वो भी प्रजा को कुछ नहीं देगा। तो इसलिए जो भी पदवी में है, इसलिए ब्राह्मण लोग उसको निर्णय करते हैं, कौन पदवी में आना चाहिए, किसको वो योग्यता है। ऐसा नहीं कोई भी, हमारे बोला डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, तो वैसा नहीं रहती उस समय। जो ब्राह्मण है वही उसको निर्णय करेंगे कौन लीडर बन सकते। और वो लीडर ठीक नहीं, ब्राह्मण ही उनको नीचे उतर देते, नहीं आप जरूरत नहीं, आप नहीं हो सकते। विश्वामित्र मुनि ने आया था, आके राम जी को ही पूछते, जो राम जी चाहिए। दशरथ महाराज को इतना, राम जी छोटे भी थे, मैं उनको कैसे दूंगा, उनको जाएंगे, मैं खुद आता हूँ, मेरी पूरा सेना को भेजता हूँ। नहीं, एक्चुअली दशरथ महाराज को पता नहीं कौन राम करके, विश्वामित्र मुनि के अच्छा मालूम हो, भगवान जी स्वयं भगवान जी के। तो उनका रोल था राम जी को, ऑफकोर्स रामलीला भी रामनवमी भी आने वाली है अगले महीने, March 6। तो ऐसा राम भगवान ही जाए खुद उनको पूछते हैं, पर दशरथ महाराज मना करते, नहीं नहीं मैं खुद आता हूँ। फिर भी नहीं नहीं इनको देना। तो उनको मालूम राम वो समय आ गया, वो लीला होना चाहिए, सब कुछ भगवान सेटअप करके रख दिया ऑलरेडी। सो जो इसलिए ब्राह्मण लोग ही, और श्रीमद् भागवतम पे भी एक उदाहरण आते हैं, एक लीला, उसमें महाराज अंग अंग महाराज थे। तो उनको क्या हो जाते, एक राजा थे, उन्होंने उनका राज्य में उनको बेटा थे, वो एकदम इतना परेशान करते सारे लोगों को। उनका नाम था वेना। तो उन्होंने सबको परेशान करते थे, छोटे बच्चे से ही लोगों को पानी में डाल देते, कुछ लेके मारते, कुछ को मार भी देते। इतना परेशान वो बेटा करेंगे बोल के वो महाराज राजा को बहुत परेशान होकर वो पढ़ने चले जाते। फिर उसके बाद कोई नहीं वो राज्य को संभालने के लिए। तो इसलिए वो ब्राह्मण लोग फिर सोचते अभी राजा नहीं, फिर प्रजा को कैसे हम बचा सकते हैं। अगर राजा नहीं मतलब राजा के बाद कौन है, उनको राजा बनाना है। तो उनको बेटे थे, वो बेटे राजा बना दिया उनको। उनको राजा बनाने के बाद वो और ज्यादा प्रॉब्लम करने के चालू हो गया। तो राजा क्या करते, सबको संभालते, स्पेशली ब्राह्मण लोग, जो भी दूसरे वर्ण है वो सारे वर्ण सपोर्ट करते ब्राह्मण को। वो लोग सभी वर्ण ब्राह्मण के ऊपर ही निर्भर रहते, क्योंकि जो करना है ना उनको ज्ञान। और ब्राह्मण क्या कहते हैं, सिर्फ ज्ञान देते। ब्राह्मण को सब ज्ञान है, क्या करना, आयुर्वेदिक और वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, जो भी है उनको सारे ज्ञान रहते हैं। पर वो सब फ्री में ही देते हो, पैसा के लिए देते ही नहीं। तब तक वो फ्री में देते, उनका वो रेस्पेक्ट लाते ब्राह्मण। पैसा के लिए एक बार आ गया ना, कोई रेस्पेक्ट नहीं देते। आजकल कॉलेज है, टीचर है, लोग रेस्पेक्ट देते नहीं, क्योंकि ये एक कारण वो कॉल दैट क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं है उनके पास। तो ब्राह्मण लोग फिर देखते हैं वेना को राजा बनने पर वो बहुत परेशान करते हैं, इवन ब्राह्मण को तकलीफ देते हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, वैसा ही विश्वामित्र मुनि भी यज्ञ कर रहे थे। सो सुर्पनखा उनका पार्टी, उनका दोस्त, वो लोग भी परेशान करते थे। तो फिर क्या करना है, अभी उनको पता है, इवन विश्वामित्र मुनि एक मंत्र बोलेंगे सबको भी मार सकते हैं, उनके पास उतना शक्ति है। पर फिर भी ब्राह्मण देखो उनका कर्तव्य नहीं हुआ, जो कर्तव्य है कोई किसका है, ये क्षत्रिय का है। इसलिए राम जी को लेके आते, तो राम जी भी इसलिए आते हैं उनका एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ऐसे ही अंग महाराज में क्या होता है, ये वे ना, वो खुद परेशान करते हैं ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के लिए छोड़ते नहीं। सभी लोग बोलते हैं भगवान को यज्ञ नहीं करने, मेरे नाम से यज्ञ करो, वो वेनाय नमः बोलो, विष्णु नमः नहीं बोल रहे। फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने बहुत परेशान किया, फिर वो लोग क्या किया, एक मंत्र करके उनको मार दिया। तो जब जो लोग पदवी है वो सब कुछ निर्णय करने वाले हैं ब्राह्मण जी। पर ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं जन्म से ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण बन सकते, उनका वो योग्यता है, मतलब मनोवृत्ति बोलते हैं ना, भावना, वो सही भावना है वो, मतलब ब्राह्मण के लिए एक भावना है, वो भावना है वो ब्राह्मण बने। सो भावना, ब्राह्मण इज नॉट बाय बर्थ, ब्राह्मण इज बाय क्वालिटी।
सो जो हमने देख रहे थे, जो कर्तव्य एक श्रेष्ठ व्यक्ति पालन करेंगे, वही प्रजा भी पालन करेंगे। इसलिए आप आज ए क्षत्रिय यू हैव टू फाइट। वही भगवान का ये पूरा चीज है। कुछ प्रश्न? नो। सो विल चैंट वन राउंड।